अगर जो मुई जो लद्दी फोड़िए जाई तो मोर बाल बच्चा कोना की करबे घर नी जोगो नी जमीन नी ये कुना घर उठी आई मुई कन्ने कन्ने के की कर मुई कन्ने के रूम मोर घर फोड़िए जा लद्दी झूलई। सरकार तो कोई सुनता ही नहीं, सुनवाई करता नहीं है। लास्ट में क्या करने का, कहीं तो जगह जमीन है नहीं तो चाहिए पर फलाना जगह जो भी जगह जमीन था नदी में कट के ख़त्म हो गया। अब जगह जमीन है नहीं तो लास्ट में क्या करें, कहाँ कहाँ भटकेंगे बाल बच्चा बहू बेटी को लेकर। आत्महत्या करेंगे इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगा। देखिए बहुत बड़ी बात अभी यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं कि ये अगर इनके मतलब ये नदी कटान नहीं रोका गया, अगर इनका घर अगर नदी में जाते हैं तो ये लोग सभी के सभी लोग आत्महत्या करेंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार यहाँ के सरकार होंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हरकम न्यूज में एसके मालाकार। आए दिन सीमांचल क्षेत्र में नदी कटाव की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर इस विषय में अगर हम लोग बात करें तो सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा। कितने सालों से लगातार लोगों के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अंधी और बहरी सरकार की कानों में कोई भी आवाज़ नहीं गूंज रही है। आज हम लोग आए हुए हैं दोघड़िया गाँव में, एक ऐसा गांव जो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है और नदी कटान इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि प्रत्येक दिन कम से कम यहाँ पर 50 से 60 फीट की नदी कटान हो रही है। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, एक बार कैमरा पर्सन दिखाएंगे उधर, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट की दूरी पर मतलब गांव स्टार्ट होता है। यानी कि कहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर यहाँ के ग्रामीणों को गांव खाली करना पड़ सकता है और गांव छोड़ के जाना पड़ सकता है। और ये जैसे कि ग्रामीणों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी गांव के लोग, महिलाओं से बच्चे लेकर पूरे सब बूढ़े सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन लोगों का एक ही समस्या है कि इनके द्वारा जो भी मतलब ऊपर आवेदन दिया जाता है उनका कोई भी सुनवाई नहीं होता है। मजबूरन हम लोग कई बार आके यहाँ पे रिपोर्टिंग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA या कहा जाए कि बिहार सरकार, सीमांचल क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नदी कटान की समस्या। अगर यहाँ के लोगों को नदी कटान की समस्या से बचा दिया जाए तो शायद बिहार के लोग कुछ ही सालों पे बॉम्बे, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ हर साल पलायन करना पड़ता है, घर तोड़ के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, जिसके कारण लोगों की आधी से अधिक कमाई उसमें चली जाती है। तो हम लोग यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने आखिर कहाँ पे मतलब आवेदन दिया, फिर भी इन लोगों के ऊपर सुनवाई नहीं हुआ है। आइए कुछ लोगों से पहले बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइए कि आप लोग जो आज यहाँ पे इतने भीड़ मतलब उपस्थित हैं, आखिर क्या कारण है और आखिर ये जो नदी कटान के लेकर आगे सरकार से क्या आप लोग मतलब ये करना चाहेंगे? ये दोघड़िया गांव है जो कि नदी कटाव बिल्कुल करीब आ गया है गांव का। ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट की दूरी में अब गांव बचे हुए हैं और यहाँ का MP MLA विधायक ये सरकार कोई सुनवाई नहीं करता है। कुछ दिन के बाद ये गांव कटना चालू हो जाएगा, गांव वाला अनाथ हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ज़मीन जगह है नहीं। तो सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम अब दोघड़िया गांव पेंद्रवा पंचायत को बचाने की क्षमता करे, कोशिश करे। आप लोग इससे पहले मतलब MLA साहब को या किसी को बताए हैं या इस समस्या को कोई देखने आए हैं यहाँ पे? नहीं, वैसे तो नहीं आया। वैसे दरखास्त तो मतलब ब्लॉग में दिया गया था, ठीक है, CO वीडियो कहीं भी मतलब दिया गया था। अब तक कोई इंक्वायरी नहीं आया था। जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं और आप लोग को देख के भी लगता होगा ये लोग कितना परेशान है। ये लोग आगे आवेदन किए हैं लेकिन उन लोग सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? उनको जो भी सरकार है, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए सबसे बड़ा चीज़ रुपया। और यहाँ के लोग जो गरीब हैं, बिहार के लोग, वो तो दे पाएंगे नहीं कि 2-4-10 लाख रुपए आगे दे और वहाँ के द्वारा आगे कागज़ पास किया जाए और काम करवाया जाए। और बताइए कि अब तक क्या आप लोग के पास MP MLA साहब यहाँ गांव पर इस समस्या को सुनने आए हैं? नहीं, कोई सुनने नहीं आया। आप लोग मतलब MLA साहब के पास गए थे? MLA साहब के पास गए थे। हमारे जो प्रतिनिधि है समिति साहब, वो अपना दरखास्त दे के सब चीज़ किया था, बोला था हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ चीज़ नहीं हुआ है। MLA साहब हो या MP साहब हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, ऐसे खंडर गांव में, ऐसे मतलब जर्जर इलाकों में तभी आते हैं जब इलेक्शन आते हैं, जब उन्हें वोट चाहिए होता है। जब उनको ये समस्या है तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ आएंगे क्यों? बाबू साहब के तो पैर पे कीचड़ लग जाएंगे। साहब MLA है, साहब MP है, वो अगर इस तरह के गाँव में चलेंगे तो कीचड़ में तो चलेंगे नहीं। आइए हम लोग जानते हैं, और सारे लोग भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। हम लोग जानते हैं, आखिर आप इस गांव के युवा हैं, तो ये बात बताइए कि आपके गांव में जो कटान चल रहा है, आप लोग इस समस्या को लेकर आगे कहां तक बात किए हैं? आगे हम लोग 22 ब्लॉक में हमारे समिति साहब कागज़ दरखास्त दिया गया है
ये नदी कटान के विषय में। हमारा पंचायत है चंद्रगमा पंचायत, गांव दोगरिया, वार्ड नंबर 5। आधा से ज़्यादा खेती नदी में समा गए हैं। अब कुछ ही कदम बाकी है जो कि घर कटने वाला भी है। यहाँ जो है घर तो कटेगा ही, बाद में बच्चा का जो भविष्य बन रहा है, स्कूल हमारे नज़दीक में है, वो भी अब नदी में समाने वाला है। देख सकते हैं कि यहाँ के स्कूल जो है, जहाँ बच्चे पढ़ के यहाँ के जो आगे का जनरेशन आगे बढ़ेंगे, उनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। और अगर बात किया जाए यहीं पे, एक छोटा सा लड़का सोनू वायरल हुआ था, तो उसके लिए मतलब देश के हर एक नेता, हर एक लोग वहाँ पे पहुँचे थे। एक सोनू का अगर वहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद हो रहा था तो हर एक पहुँचे। यहाँ हज़ारों सोनू की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। हज़ारों सोनू ऐसे हो जाएंगे जो बेघर हो जाएंगे। हज़ारों सोनू मजबूर हो जाएंगे कि मतलब वो बाल मजदूरी करे। हज़ारों सोनू मजबूर हो जाएंगे कि वो नशेड़ी गजेरी बन जाए, क्योंकि उनको अगर शिक्षा ना मिलेगा वो गलत रास्ते पे जाएंगे। लेकिन किसी भी नेता के कान में यह आवाज़ नहीं जाएगा। कोई भी नेता यहाँ पे उठ के नहीं आएगा कि वो देखे कि यहाँ हज़ारों सोनू की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, यहाँ स्कूल डूबने वाला है, स्कूल कटने वाला है। लेकिन अगर एक सोनू वायरल हुआ, हर एक नेताओं को चाहिए पब्लिसिटी, और जहाँ पब्लिसिटी होती है वहाँ हर एक लोग पहुँचते हैं। आज अगर बात किया जाए आरती और छोटू की, तो हर एक मीडिया चैनल से लेके बड़े से बड़े चैनल, छोटे से छोटे चैनल और बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता वहाँ पहुँचते हैं। और आज अगर हम यहाँ दिखा रहे हैं तो इसको शायद कुछ लोग भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि उनको भी चाहिए मतलब पब्लिसिटी, और उनको भी आरती छोटू जैसे प्रेम कहानियों पे इंटरेस्ट है, ना कि कुछ गांव बर्बाद हो रहे हैं उनके जो भी मतलब ये आवाज़ उठानी चाहिए, उनको बचाने के लिए जो आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं उठने वाले हैं। तो चलिए अब हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के समिति साहब हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। आखिर इस गांव में समिति रहते हुए भी लोग उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, वो खुद जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो लोग आखिर जो आगे के मतलब अधिकारी हैं वो किसकी बात सुनेंगे? आम लोगों की बात सुनेंगे नहीं। तो समिति साहब, आपसे कुछ कड़वी सवाल ये है कि आप खुद समिति होते हुए अगर आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है, आपकी बात को नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं अब तक? देखिए, यहाँ की जो बिहार सरकार जो है, ये जो काम होनी चाहिए, जो कि नदी क्षेत्र बार एरिया है, इस काम तो होता नहीं है। सरकार इस मुद्दे में उस मुद्दे में ये बात करती है, और जो नदी से ग्रामीण गांव विस्थापित होते हैं, विलीन होते हैं, उसमें कोई समस्या हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। कभी इस बात कभी उस बात नहीं। ये गांव जो नदी कटान से विलीन हो रहा है, उस समस्या को सरकार को लेना चाहिए। और जहाँ तक की बात है कि हमने जहाँ तक गए, एसडीओ और ब्लॉक जितने भी हैं अधिकारियों के पास गए हैं, आश्वासन तो मिला है। देखिए, आश्वासन का बात कहाँ तक क्या हो रहा है अभी ये कहा नहीं जाता। नदी कटाव के जितने भी अधिकारी हैं उनको एयर कंडीशन स्कॉर्पियो, एयर कंडीशन इनोवा में घूमने की आदत है। वो नदी में तो आके घूमेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। अभी तक कोई, हमको लगता है शायद कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आए हैं। बताइए, कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रतिनिधि जांच के लिए यहाँ आए हैं? प्रतिनिधि तो नहीं आए हैं, अधिकारी आए थे, अधिकारी लोग आए भी थे, नापी भी किए थे, मगर इसका कोई समस्या हल नहीं हो पाया है। और फिर ये कल जो हम गए तो कल भी हमको आश्वासन मिला है कि हम सोमवार को आएंगे हम लोग। अब देखिए कहाँ तक क्या हो रहा है कल। ये लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ पे 50 फीट की दूरी पर गांव है, अगर वो कटना स्टार्ट हो जाए तो पता नहीं इस गांव का क्या होगा। चलिए हम लोग अब कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करें। आप लोग बताइएगा, आप लोग के क्या समस्या, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमरा सनी घर नदी में कटिक गिरी पड़ जाता है, हमरा सनी जिंदा रहे की करो, हमरो सनी कटिक गिरी जुओ नदी। और आप लोग के पास जमीन नहीं है? नहीं छा जमीन तमीन, घर दुआर सब भी गिरी पड़ले छा, की करबो? हमरा सनी स्कूल भी गिरी जाय छा। और आरती छोटू ये हेलो ते आरती छोटू रंग हेलो ते ओकरा सनी सरकार देखे गेलो, हमरा सनी रंग गिरे छिन त हमरा सनी कोई देखे नहीं आबै छ, त हमरा सनी रहे की करबो? जखना वोट लिबे दे हमरो सनी नदी में गिरी जाबो, यहाँ लद्दी में छै पड़ी जाबो, लद्दी में हमें पड़ जाबो, लद्दी में लद्दी चले आबै छै हमरा घर पर। सरकार बोले छै कि सरकार बोले छै बेटी बचाओ, सरकार खाली बोले छै कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अखनी स्कूल गिरे छी कटिक जे त सरकार अखनी हमरा सनी देखल नहीं आबै छै। कहां पढ़ती हमरा सनी बाल बच्चा? देख लीजिए, यहाँ के महिलाएं के अंदर भी कितनी आक्रोश है, क्योंकि नहीं सुनने के कारण ही लोग इतना बोल रही है। सही, इनका भी कहना सही कि अगर स्कूल किसी तरह से भी नदी में अगर जाता है तो इनके बच्चे पढ़ेंगे क्या? फिर से वही अनपढ़ और जाहिल बन के रह जाएंगे, और देश और गांव और ये जो बिहार सरकार है उनका क्या विकास होगा? आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? चाची, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मोर घर यहाँ ना लद्दी झूल है,
अगर जो मुई जो लद्दी फोड़िए जाई तो मोर बाल बच्चा कोना की करबे घर नी जोगो नी जमीन नी ये कुना घर उठी आई मुई कन्ने कन्ने के की कर मुर कन्ने के रूम मोर घर फोड़िए जा लद्दी झूले। देख सकते हैं बिहार सरकार को इनकी आंसुओं का कोई फिक्र नहीं है, ये इनके आंसुओं को नहीं देखेंगे। अगर नीतीश बाबू अगर आप चाहते हैं, अगर आप सच्चे में सुशासन की सरकार है तो इन गरीबों के आंसुओं को देखिए, इनके आंसुओं को सुनिए। ये रो रही हैं आज तो इनका सिर्फ कारण है कि इनके पास और कोई जगह नहीं है और इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ये परिवार के साथ जाएंगे कहाँ? फिर से आपके वही मतलब टाउन सिटी में जाएंगे, वहाँ इनका कोई वैल्यू होता नहीं है, इनकी ज़िंदगी कीड़ों मकोड़ों की हो जाएगी। आप लोग उन्हें फिर वही से लात जूते खाने पड़ते हैं गरीबों को, खास करके टाउन सिटियों में। आप चाची एक बार और बोलिए कि आप सरकार से क्या अपील करेंगे, कि क्या कहना चाहेंगे, क्या बना दे आपके लिए, क्या मदद चाह रहे हैं आप सरकार से? सरकार की मदद दिवे की करबे यहाँ ना लद्दी झूले मुई पुछु बाल बच्चा मोर छे नेरुआ भिरुआ जोगो जमीन नी मुई कैसे करने करने रूम मुई लद्दी फोड़ने वाला छी बंडाल बनिए दो। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से यही निवेदन करेंगे कि सर इनके गरीब के आंसुओं का कद्र कीजिए। जब इनके आंसू आज आंसू बन हैं, अगर ये आंसू अगर कहीं सैलाब बन के निकले तो शायद सरकार कितनी सरकारें ध्वस्त हो जाएगी, कितने जनप्रतिनिधि की कैरियर ध्वस्त हो जाएगा, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये आज आपसे अपील कर रहे हैं, अगर ये अपील कहीं आक्रोश में तब्दील हुआ तो फिर से जाके पूरे देश में हंगामा होगा। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, जो भी जनप्रतिनिधि अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हम उन मीडिया कर्मियों से निवेदन करेंगे कि आपने इस महिला की आंसू को देखा, अगर आपके दिल में अगर कद्र है, अगर आप भी चाहते हैं कि इन महिलाओं को, इनके गरीबों की समस्या को मतलब समाधान हो, तो आप इस गांव में आके इसको दिखाएं। आपके ही दिखाने मात्र से ही जो बहरी सरकार है उनको सुनाई देता है, हम लोगों के दिखाने मात्र से ही उनको सुनाई देता है। ऐसे अगर हम लोग नहीं रहें, अगर मीडिया नहीं रहे तो शायद इन गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं होगा, इन गरीबों को कोई बचाने वाला नहीं। अब बताइए कि आप लोग का घर नदी में कट के गिर जाएगा, अब लास्ट बार सरकार से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लास्ट बार सरकार से यही कहना चाहेंगे, जब हमारा घर नदी में कट के गिर जाएगा, लास्ट में बाल बच्चा लेके यही नदी में कूद के सब अपना बाल बच्चा लेके जान गंवा देंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है, सरकार तो कोई सुनता ही नहीं, सुनवाई करता नहीं है। लास्ट में क्या करने का, कहीं तो जगह जमीन है नहीं तो चाहिए फलाना जगह, जो भी जगह जमीन था नदी में कट के ख़त्म हो गया, अब जगह जमीन है नहीं तो लास्ट में क्या करें, कहाँ भटकेंगे बाल बच्चा बहू बेटी को लेकर? आत्महत्या करेंगे, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगा। देखिए बहुत बड़ी बात अभी यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं कि ये अगर इनके मतलब ये नदी कटान नहीं रोका गया, अगर इनका घर अगर नदी में जाते हैं तो ये लोग सभी के सभी लोग आत्महत्या करेंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार यहाँ के सरकार होंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और ये लोग आत्महत्या करने के लिए भी उतारू हो चुके हैं। अगर सरकार से मेरी अपील है कि आप लोग इन गरीबों को मारने से बचाएं। एक छोटू मरने पर हजारों लोग वहां पे आ गए। हम मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करेंगे कि जो भी बड़े बड़े चैनल हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे आप लोग यहाँ के दिखाएं। एक छोटू मरने पे आप लोग इतना बार दौड़ रहे हैं, यहाँ तो हजारों लोग जान देने के लिए तैयार हैं, हजारों लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। आप लोग आएँ, इस गाँव में आके दिखाएँ। ये गाँव है 22 प्रखंड के अंतर्गत चंद्रगमा पंचायत दोघड़िया गांव है, और यहाँ पे आके तमाम मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है, बड़े से बड़े चैनल जो भी हैं आप लोग आके दिखाएं, तब ही जाके यहाँ पे कोई मतलब कुछ भी चीज़ हो सकता है और यहाँ के लोग बच सकते हैं। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो शायद आप लोग फिर से वही छोटू और आरती की ही लव स्टोरी में उलझ के रह जाएंगे। उन्हीं को दिखाने में आप लोग अपनी टीआरपी के लिए नहीं मरे, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, हम लोग जनता की समस्या को दिखाएंगे और छोटू आरती को छोड़ दें, न्यायालय उनको देख लेगा। सबसे पहला घर जो कटने वाले हैं इसी भाई साहब का है। इनसे हम जानते हैं कि आपका जो घर कटने वाला, आपके पास और कितना ज़मीन है, आप लोग कहाँ जाके घर बनाइएगा? मेरे पास एक भी ज़मीन कहीं नहीं है, सिर्फ जो बीटाबारी है वही, उसी में हम लोग का घर बांधा हुआ है। और घर बांधा है, हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं सरकार कोई अगर इसमें कार्रवाई करेगा तो हम लोग वहीं जगह रह सकते हैं। अगर नहीं होगा, अगर वहाँ पे घर अगर लद्दी आ गया तो फिर हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा। देखिए पूरे गाँव वालों का यही कहना है कि अंत में मजबूरन इनको आत्महत्या करनी होगी और इस आत्महत्या का जिम्मेवार जो होगा वो बिहार सरकार होगा। और बिहार सरकार को शायद इन लोगों के जान का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों के पास छोटे छोटे गरीब लोगों का, कीड़े मकोड़ों का कोई मतलब उनका वैल्यू नहीं होता है। शायद इसीलिए सरकार मतलब पूरे कान बंद करके बैठा हुआ है। अब आप लोग ये बताइए कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाते हैं आपके लिए काम नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
क्या कहना चाहिए, यही कहना चाहेंगे, दरख्वास्त करेंगे उन लोगों से कि नहीं हम लोग का घर अभी जा रहा है, तो उनसे दरख्वास्त करेंगे यही कि हम लोग का ये बांध देगा तो अभी के लिए सही रहेगा। चलिए हम भी लास्ट बार यही अपील करना चाहेंगे बिहार सरकार और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं कि आप एक बार इनके समस्या को सुने। ये 5000 परिवार अगर एक साथ आत्मदाह करता है, आत्महत्या करता है, तो बिहार सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। हम लोग अब आपसे यही बात कहेंगे कि एक बार प्लीज़ इनके गांव पे आके हम अपने जो भी साथी मीडियाकर्मी हैं, जो भी आजकल के स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप लोग किसी के बुलाने का इंतजार न करें, एक बार ज़रूर आए इस गांव में और यहाँ की समस्या को दिखाएं, ताकि जो हमारी जो सरकार है, जो बाहरी सरकार है, वो पूरी सुने और इनकी समस्या को निदान करे।